मैं समय से पहले था, जब ब्रह्मांड केवल एक विचार था। मैं भाग्य का कठोर और उदासीन सत्य हूं। मैं उस हाथी के दांत से बना हूं जिसने जंगलों को कांपते देखा, उस हड्डी से बना हूं जिसने जीवन और मृत्यु का चक्र देखा। मनुष्यों की दुनिया में वे मुझे पासा कहते हैं। राजाओं और रंकों ने अपनी सांसें रोक कर मेरे लुढ़कने का इंतजार किया है। मैं ना किसी से प्रेम करता हूं ना घृणा। मैं केवल परिणाम हूं। मैं बस होता हूं, और जब मैं लुढ़कता हूं इतिहास बदल जाता है। मुझे हस्तिनापुर के उस भव्य सुनहरे कक्ष में लाया गया, लेकिन सोने की चमक के नीचे महत्वाकांक्षा और धोखे का जहर घुला था। मैंने सभा को देखा। भीष्म, द्रोण, विदुर जैसे महान ज्ञानी सम्मान में सिर झुकाए, लेकिन उनकी आंखों में एक आने वाले तूफान का डर था। एक तरफ था दुर्योधन, जिसकी ईर्ष्या ने उसकी आत्मा को जला दिया था, और उसके साथ उसका लंगड़ा मामा शकुनी, जो मुझसे फुसफुसाता था जैसे मैं कोई जीवित प्राणी हूं। वह मेरी भाषा जानता था, अवसर और विनाश की भाषा। और फिर मैंने उसे देखा, धर्मराज युधिष्ठिर, जो अपने ही धर्म और क्षत्रिय सम्मान के जाल में फंसने वाला था। खेल शुरू हुआ। पहले सोने और चांदी के पहाड़ दांव पर लगे, जो एक ही बार में धूल में मिल गए। फिर रथ, घोड़े और हाथियों की सेनाएं, जो मेरे एक इशारे पर मालिक बदल गईं। मैंने देखा कि जुए का नशा कैसे एक बुद्धिमान राजा को एक मूर्ख में बदल देता है। उसकी आंखों में विवेक मर गया और केवल जीतने की हताशा बची थी। एक एक करके उसने अपने भाइयों को दांव पर लगाया। भीम की उबलती हुई खामोशी, अर्जुन का झुका हुआ सिर, नकुल और सहदेव की कांपती हुई आत्माएं। जब उसने खुद को हारा, तब भी वह नहीं रुका। खेल का अंत तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन तबाही का असली मंजर अभी बाकी था। और फिर उस खामोशी में एक नाम फुसफुसाया गया, द्रौपदी। उन्होंने एक रानी को, एक सम्राज्ञी को एक वस्तु की तरह दांव पर लगाया। उस क्षण ब्रह्मांड रुक गया। मैंने धर्म को उस सभा में राख में बदलते देखा। उसे बालों से घसीट कर लाया गया, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। उसने सवाल पूछे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। बड़े बड़े योद्धा, जिनके शस्त्र दुनिया जीत सकते थे, अपने ही दरबार में सम्मान की रक्षा नहीं कर सके। उन्होंने एक स्त्री के वस्त्र खींचने की कोशिश की, लेकिन वे भूल गए कि सच्चा सम्मान किसी के छीनने से नहीं जाता। एक दिव्य शक्ति ने हस्तक्षेप किया, लेकिन अपमान का वो घाव लग चुका था, जो किसी भी शस्त्र के घाव से गहरा था। खेल खत्म हो गया था। उस दिन उस सभा में केवल एक राज्य नहीं हारा गया था। उस दिन एक महान युद्ध का बीज बोया गया था। भीम की प्रतिज्ञा की गूंज आज भी उस कक्ष में कांपती है। मेरा काम पूरा हो चुका था। मैं वहीं पड़ा रहा, शांत और ठंडा, उस विनाश का मूक गवाह जिसे मैंने शुरू किया था। मेरे अंतिम लुढ़कने की खामोश आवाज आने वाले महायुद्ध की पहली और सबसे भयानक गूंज थी। मैं भाग्य हूं, और मेरा काम अब शुरू हुआ था।